मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। देखिए इंशाल्लाह हमारे जज्बा हमारी फौज में इतना जबरदस्त है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनको जवाब देने में। अब तो सच बोल दे। यकीन करें लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, रो रहे हैं और यकीन करें कभी कभी तो ये सोचते हैं कि यार वीजा अप्लाई करें और इंडिया ही निकल जाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान में रहने वाले जो हालात हैं वो रहे नहीं है। मेरा 70,000 बिजली का बिल आया है और मेरा सिर्फ 2 कमरों का घर है, एक एसी चलता है और एक शायद सिस्टम चलता है। इंडिया को किस बात का जोम है कि वो दुनिया में जहां चाहे उसको लगता है कि बड़ा वो बदमाशी करता फिरे। के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया, ठीक है, यही तो कयामत है। अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे। हम लोग जंग नहीं चाहते ना, हम लोग तो चाहते हैं अमन। वो चाहता है कि बस इनको हम छेड़खानी करते रहे और इनको मारते रहे। देखिए इंडिया को इस वक्त कोई नहीं दबा सकता। इंडिया एक उभरती हुई मौशियत बन रहा है। अब आप देखें कि आपको शायद याद होगा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी तो इंडिया को मना किया गया था अमेरिका की जानिब से कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना। इंडिया ने अमेरिका को शटअप कॉल दी और कहा कि हम वही करेंगे जो हमारे लोगों के लिए और हमारी मतलब मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है। और इंडिया ने रशिया से इतना तेल खरीदा कि आज इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर्स बन चुके हैं। आपको पता है इंडिया में लोग 3 टाइम के खाना भी नहीं खाते। 5वीं बड़ी मैशत है। इससे हालात इन्फ्लेशन रेट अगर सर्च करेंगे पाकिस्तान के 40%, इंडिया में सिर्फ 8% है। आपको पता है इंडिया का जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा भूखे मरते हैं। मरते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशहाली है। गुर्बत तो हर मुल्क में होती है, कनाडा में चले जाए, अमेरिका में भी चले जाए, वहाँ पर भी हालात खराब होंगे। हम ये कह दें कि भाई चंद एक लोगों को देके उनकी मैशत को छोड़ दें। 5वीं बड़ी मैशत है, $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं। भाई अकाउंट में हमारे पास जो 3-4 अरब रुपए वो भी मांग के रखे हुए हैं कि भाई डिफॉल्ट ना कर जाए। जय हिंद दोस्तों, इस रिएक्शन वीडियो में आप इस मौलाना की बात सुनिएगा। इसका कहना है कि हिंदू में अगर दिमाग है तो मुस्लिमों में, बोले तो पाकिस्तानी मुस्लिमों में काफी जज्बा है। उस जज्बे के बिहाफ पे वो पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। पाकिस्तान को बता दें कि आपके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो भारत की चिंता करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में अगर हम बात करें 2 से 3 बिलियन डॉलर बचा है, जहां पे भारत का फॉरेन रिजर्व मोर देन $650 बिलियन पहुंच चुका है। तो दोस्तों पाकिस्तानी जाहिलों का क्या कहना है इस रिएक्शन वीडियो में आप देखिएगा, आपको काफी मजा आएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर में कह लें, अगर मुकाबला करना पड़ जाए तो क्या कर पाएंगे मुकाबला? देखिए इंशाल्लाह हमारे जज्बा हमारी फौज में इतना जबरदस्त है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनको जवाब देने में। आपने देखा ही होगा वो जो एयरफोर्स का इन्होंने 2 जहाज एयरफोर्स वालों ने इनके गिराए हैं, वो इसी तरह गिराए हैं। विद इन 5 मिनट इनको पता चला कि ये हमला होने वाला है, उन्होंने जाके फौरन उनको उसी बात पे जाके उनको हिट किया और उनका जवाब दिया। और सिर्फ जवाब दिया बल्कि उनके जो टारगेट थे वो भी लॉक किए। वो जो बयान आया था उनका चीफ साहब का, उसमें उन्होंने बताया कि हमने उनके टारगेट भी लॉक किए थे। अगर वो लॉक किए हुए थे इसका मतलब वो निशाना कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हम लोग जंग नहीं चाहते ना, हम लोग तो चाहते हैं अमन। वो चाहता है कि बस इनको हम छेड़खानी करते रहे और इनको मारते रहे। सर फिर हमने अभिनंदन को इंडिया ने इतना बड़ा हम पर अटैक किया, तो हमने कभी इंटरनेशनल कोर्ट पर जाकर इसके खिलाफ केस क्यों नहीं किया और सजा क्यों नहीं दिलवाई अभिनंदन को या फिर इंडिया को? इस तरह की बात क्यों नहीं? सर ये तो हमारी फौज का काम है। यहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े इमरान खान है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ, यही लोगों का काम था कि इसको इंटरनेशनल सतह पे लेके जाते हैं। लेकिन ये तो ले जाने की बजाय अपने चक्कर में पड़ गए कि हम तो भला चाहते हैं, हम इनकी नेक नीति चाहते हैं। वो हमारे बच्चों को हमको मारने के लिए आया और हमने उसको हमारे पार्लियामेंट के अंदर से ये वीडियोस निकली हैं जब अभिनंदन आया था पाकिस्तान, तो वो कहने लगे कि भाई इतना प्रेशर था इंडिया की तरफ से कि यहाँ पर हमारी टांगे कांपने लग पड़ी, हमने रातों रात को उसको भेज दिया वहां से पाकिस्तान से। कोई प्रेशर नहीं था, ये सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी उनके साथ जंग ना हो। इस वजह से सिर्फ उन्होंने उनको वापस कर दिया कि इसको जान छड़ाओ इससे। और प्रेशर तो जो था वो तो वर्ल्ड पावर सुपर पावर, अभी आपको पता है अमेरिका है, अमेरिका इंडिया के साथ है। वो अमेरिका तो दबाव डालता है हम पे, हमेशा ही डालता रहेगा। क्यों? कि वो हमको कर्जा दे रहा है। जब कर्जा दे रहा है तो हम उसको आंखें नहीं दिखा सकते, बिल्कुल नहीं। मफलूज हो गए हम, बिल्कुल मफलूज होकर रह गए। इंडिया दुनिया को कर्जा दे रहा है, हम दुनिया से ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए सबसे ज्यादा झुग्गियाँ जो है ना वो इस वक्त इंडिया में है, लेकिन वो फिर भी कितना सर्वाइव कर रहा है। लेकिन हम लोग बस ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यही खाए जा रहे हैं, सारे मुल्क को खाए जा रहे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए। उनके अकाउंट में पैसे ज्यादा है, हमारे मुल्क के अकाउंट में पैसे कम है। ये क्या वजह है? ये सारी करप्शन है। ये जब तक हमारे मुल्क में करप्शन नहीं खत्म होती, हमारे मुल्क का यही हाल रहना है। रिलेशन बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ। हमारे तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। जब से 70 साल हो गए हैं कभी बेहतर नहीं हो सकते। सही पकड़े हैं। और हमारे दीन ने भी हमें ये बताया कि यहूदों ने सारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, इनसे जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप। ये अपना छुरा इन्होंने अपने बैग हाथ में रखा हुआ है, वो जब चाहे वो मार देते हैं।
सर हम यही चीजों को लेकर यहूद नसारा की अभी तक डेवलप की तरफ नहीं जा सके। सऊदी अरेबिया देख लें और दूसरे अरब कंट्रीज देख लें, कहाँ डेवलपमेंट की तरफ चली गई हैं, वो इन चीजों से बाहर निकल आई हैं। ये सारी बातें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हुई है ना, वो पूरी भी तो होनी है ना। मेरे नबी ने कौन से नॉन मुस्लिम के साथ तिजारत नहीं की, कौन से नॉन मुस्लिम के साथ रिलेशन बेहतर नहीं रखे, वो भी तो बताएं जरा। बेहतर तो रखे हैं, लेकिन इनके हम किधर रख रहे हैं? इनके साथ कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकते। आप रख के देख लें, नवाज शरीफ के साथ हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने मोदी के साथ, और दूसरा जो था पहले जब वाजपेयी के साथ उसने मुलाकात की, उसका क्या नतीजा? 26/11 जो उसके बाद मुंबई में उसके बावजूद भी कितने वो पाकिस्तान को हमेशा बुराई दिखाते हैं, हमेशा टेररिस्ट बताते हैं, ताकि वर्ल्ड पे हमारा इमेज जो खराब हुआ है आज, वो सिर्फ इंडिया की वजह से है। उन्होंने बाकी सारे सऊदी अरब को छोड़कर, वो दुनिया का अगर बात करेंगे इकोनॉमिकल तौर पर सुपर पावर है। अगर दूसरी तरफ आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट, सारा पैसे के लिहाज से किसी से कमजोर नहीं, साजिश उन्होंने पाकिस्तान पे करनी है, जो कि रोटी की जंग लड़ रहा है यहाँ पर। पल की आज की रोटी खाकर अगले टाइम की नहीं पता। मेरे भाई जिंदगी में सब कुछ चलता ही है। आप क्या 3 टाइम रोटी खाकर नहीं सोते? ईमानदारी से बताएं। तो मुझे बताएं, आपका टारगेट 3 टाइम रोटी का? नहीं, ईमानदारी से बताएं। टारगेट 3 टाइम रोटी का? टारगेट 3 टाइम रोटी का नहीं है, टारगेट सारे जिंदगी के साथ चल रहे होते हैं, सिर्फ रोटी। हमारा ये होना चाहिए भाई, जिस तरह इंडिया चांद पर चला गया, हमारा भी डेवलपमेंट की तरफ इतना जाना चाहिए। 3 रोटी खाना कौन सी बड़ी अचीवमेंट है? 3 टाइम की रोटी। आपको पता है इंडिया में लोग 3 टाइम के खाना भी नहीं खाते। 5वीं बड़ी मैशत है। इससे हालात इन्फ्लेशन रेट अगर सर्च करेंगे, पाकिस्तान के 40%, इंडिया में सिर्फ 8% है। आपको पता है इंडिया का जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा भूखे मरते हैं। मरते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशहाली है। गुर्बत तो हर मुल्क में होती है, कनाडा में चले जाए, अमेरिका में भी चले जाए, वहाँ पर भी हालात खराब होंगे। हम ये कह दें कि भाई चंद एक लोगों को देख के उनकी मैशत को छोड़ दें। 5वीं बड़ी मैशत है, $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं भाई। अकाउंट में हमारे पास जो 3-4 अरब रुपए हैं वो भी मांग के रखे हुए हैं कि भाई डिफॉल्ट ना कर जाए। जो मर्जी हालात हो जाए सर, पाकिस्तान के इंडिया के साथ हालात 70 साल हो गए हैं, ना सही होंगे और ना ही होने हैं। सर यहाँ से आप ट्राई तो करें, यहाँ से प्यार के मैसेज तो दे। मेरे नबी ने जिस तरह से आकर दुनिया को बदली, अपनी दुनिया को बदली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से बुर्दबारी अपने दुश्मन को भी कायल किया, सिर्फ अपने इखलाक की वजह से। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते, हम करना ही नहीं चाहते। यहाँ से अच्छी बात तो करो, आप शुरुआत तो करें। तो सारे नवाज शरीफ ये सब कुछ करके देख चुका है, आपने नहीं देखा नवाज शरीफ ने क्या कुछ किया? उसको क्या कहते थे? ये उसका यार है। क्या हमारे मुल्क को भी किसी नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है हमें भी नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की ज़रूरत है, जो हमारे मुल्क के इन मामलात को अच्छे से देख सके, हमारे मुल्क को अच्छे तरीके से लेकर चल सकें। मुल्क की सूरत हाल यकीन करें, अली जिससे बात करती हूँ ना, हर बंदा रोता हुआ दिखाई देता है। मैंने जिससे कोई बात करो, हर बंदा बिजली के बिलों से परेशान है। आप यकीन करेंगे मेरा इस महीने घर का कितना बिजली का बिल आया होगा? 1 लाख? नहीं, इससे थोड़ा कम ही है। मेरा 70,000 बिजली का बिल आया है। My God! और मेरा सिर्फ 2 कमरों का घर है, एक एसी चलता है और एक शायद सिस्टम चलता है। बच्चे स्कूल होते हैं, मियाँ जॉब पे होते हैं, मैं रिकॉर्डिंग पे होती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि 70,000 मेरा 3 मरले के घर का बिल कैसे आ गया। अच्छा, यही अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे पहले 300 यूनिट जो है वो इंडियंस को फ्री हैं। MBS जो सऊदी अरब से G20 में आए थे, अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का जो मुआहदा हुआ है, उसमें बिजली मतलब एक्सचेंज होगी। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सऊदीया हमारा दोस्त, सऊदीया हमारा भाई, लेकिन कोई दोस्त नहीं है, हमारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि हमने किसी को दोस्त बनाया ही नहीं है। हमारी पॉलिसीज ऐसी है ही नहीं कि हम किसी को दोस्त बना सकें। और नहीं तो क्या। और यकीन करें, कभी कभी तो ये सोचते हैं कि यार वीज़ा अप्लाई करें और इंडिया ही निकल जाए। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। क्योंकि अब पाकिस्तान में रहने वाले जो हालात हैं वो रहे नहीं हैं। इतने बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल की फीस, आप यकीन करें हम लोग रो रहे हैं, तो हमसे निचले तबके का क्या हाल होगा? तो जो एक्स मिनिस्टर जब इस तरह की स्टेटमेंट पास करेंगे तो आपको लगता है आपका वीजा लग जाएगा भारत के लिए और वो ले लेंगे एज अ पाकिस्तानी? वीज़ा वैसे ही बंद है, मैं आपको कहती हूँ ना, वहाँ से लोग यहाँ आ सकते हैं ना, यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं। तो हमारे मुल्क को चाहिए कि थोड़ा रहम करें आवाम के हाल पे। यकीन करें, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, रो रहे हैं, तकलीफ़ होती है देख के कि लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर एक घर में 7 लोग खाने वाले हैं, एक कमाने वाला, और उसकी कमाई से भी घर नहीं चल रहा, तो बेचारा कहाँ जाए? कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इंडिया और कनाडा के दरमियान जो मामलात इस वक्त ख़राब हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। डेफिनेटली कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़ी अच्छी शख्सियत और अच्छी नेचर के मालिक हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एक बहुत समझदार लीडर हैं। वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन्हें अपने मुल्क को किस तरह लेकर चलना है। इंशाल्लाह ये मामला जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बस हमारे सियासतदान बिला वजह इस मसले में टांग ना अड़ाएं। मतलब जितनी आपकी चादर उतनी पाँव फैलाने चाहिए, ये ना बाद में मुँह की खानी। आई होप आपने ये रिएक्शन वीडियो एंजॉय किया और पाकिस्तानी जाहिलों का माइंडसेट आपने देखा। किस तरह के लोग हैं पाकिस्तान में जो कि इंडिया से बेहतरी नहीं चाहते हैं। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो अपने पड़ोसियों के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। अगर पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो किस तरह से पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने पड़ोसियों से अच्छा रिलेशन बनाने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि चाइना और पाकिस्तान का अलग मसला है, लेकिन
पाकिस्तान के साथ हमने ट्रेड बंद की है और भारत फिर से ट्रेड शुरू करने की गलती नहीं करेगा। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें, चाइना बहुत बड़ी एक इकोनॉमी है और चाइना में जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट होता है या फिर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका दोनों देशों को फायदा देखने को मिलता है। तो चाइना से क्लैशेस हैं, लेकिन हमने चाइना से ट्रेड बंद नहीं किए हैं, हमारे ट्रेड अभी भी चल रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि वह इंडिया के साथ ट्रेड ना करे, इंडिया से रिश्ते बेहतर ना करे। अगर इंडिया से रिश्ते बेहतर ना होंगे तो किस तरह से आप अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। छोटी से छोटी चीजों के लिए आपको अमेरिका या फिर कनाडा या फिर यूरोप जाना पड़ता है। अगर हम दालों की बात करें या फिर सब्जी की बात करें, आटे की बात करें तो आपको विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। वहीं पे अगर आपके रिलेशन इंडिया से अच्छे होते तो कम खर्चे पे आप इजीली भारत से ही चीजें मंगा सकते थे, आपके आवाम को ये चीजें सस्ती मिल सकती थी। और आवाम को सहूलियत देना सरकार का काम है। पाकिस्तान में तो कोई सरकार नहीं है, पेंडुलम वाली सरकार है। और आप देख रहे हैं कि कनाडा को लेके पाकिस्तानियों में काफी उत्साह है। जब से कनाडा और इंडिया के रिलेशन में थोड़ा सा खटास आई है, पाकिस्तानी काफी उत्सुक हैं और कनाडा को सपोर्ट, खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि भारत सबका बाप है। अब वो पुराना भारत नहीं है जो कि डरने वाला है। जब से मोदी गवर्नमेंट भारत में आई है तब से भारत का एक नया कीर्तिमान शुरू हुआ है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 25 करोड़ लोगों को हर दिन भूखा सोना पड़ता है और 25 दिन का पाकिस्तान के पास राशन बचा हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग तरह का आपको पाकिस्तान में सिचुएशन देखने को मिलेगा और पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे अंदर जज्बे की ताकत है। अरे जज्बे से कर क्या लोगे? जज्बे से क्या आटा उगा लोगे? जज्बे से क्या ट्रेड बेहतर कर लोगे? जज्बे से क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को बेहतर साबित कर पाओगे? पाकिस्तान में आए दिन कुछ न कुछ अटैक आपको देखने को मिलते हैं। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में पीओके के अंदर आर्मी के साथ भी फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी और इसके बाद कई जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे, जो कि काफी डिस्टर्बिंग है, पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। और पाकिस्तान में इस तरह की जब तक इंस्टेबिलिटी है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं जाएगा तो पाकिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आवाम खुशहाल नहीं रहेगी। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पाकिस्तान के सियासतदान समझते नहीं है। समझते तो हैं लेकिन जो भी फंड है उसको लेके चंपत हो जाते हैं, दूसरे देशों में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, अपने बच्चों को लंदन, अमेरिका जैसे शहरों में पढ़ा रहे हैं। तो वहां पे उनके बच्चे पढ़ते क्या है? उनके बच्चे ये पढ़ के आते हैं कि पाकिस्तान को नए तरीके से कैसे लूटना है और फिर वही बच्चे पॉलिटिक्स में आते हैं, अपने माँ बाप को बताते हैं किस तरह से आप लूट के दूसरे देशों में लेके जा सकते हैं। तो उनको पढ़ाने का मेन मकसद ये कि पाकिस्तान को फिर से एक नए तरीके से लूटना, जो कि आवाम को वो बेवकूफ बना सकें। और भारत में आप देख रहे हैं कि हर दिन नया कुछ न कुछ कारनामा देखने को मिलता है और पाकिस्तान में हर दिन अलग अलग जगहों पे हमें नए नए बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिलते हैं, जिससे कि आवाम काफी परेशान है। बीच बार आपने न्यूज में सुना होगा कि पाकिस्तानी अपने बच्चों को खुद मार रहे हैं और खुद भी सुसाइड कर रहे हैं। ये सारा गरीबी की वजह से है और इसके पूरे जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के सियासतदान, और इनके अंदर जो भारत को लेकर गंद भरी हुई है वो सारा इसका जिम्मेदार है। और दूसरा, इनके एजुकेशन, मदरसा छाप एजुकेशन ही इनके गर्त का कारण बनेगी। तो दोस्तों, आई होप आपने ये रिएक्शन वीडियो एंजॉय किया। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।